जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निः अग्निः न च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलिकाल में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अध्याय 6 में अष्टांग योग पद्धति का वर्णन किया गया है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे भी श्रेष्ठ है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में विलीन होना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधखुली नेत्रों से योग अभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। जम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की निचली अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग आरूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योग आरूढ़ कहा जाता है। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मस्व अनुषंजते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जो मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सका वह इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस श्लोक में मन को बद्ध जीव का मित्र और शत्रु दोनों कहा गया है। अमृत बिंदु उपनिषद के अनुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। जो मन इंद्रिय विषयों में फंसा है वह बंधन का कारण है और जो मन इंद्रिय विषयों से विरक्त है वह मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मन मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह अपने मन रूपी शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।
जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजित इंद्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान दिखता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो चुका है वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ या पत्थर से अधिक नहीं होते। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्य द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को भगवान में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा स्वामित्व की भावना से मुक्त होना चाहिए। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। भगवान में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्छ्रितम न अति नीचम चैल अजीन कुशोत्तरम। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्त इंद्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जयात् योगम आत्मा विशुद्धये। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश का आसन बिछा दे और उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। इस श्लोक में पवित्र स्थान में आसन बिछाने की बात कही गई है। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योग अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः सभी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास कर ही नहीं सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन्। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही चरम लक्ष्य बनाए। युंजन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। न अति यश्नतः तु
योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतम चिंतम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्तेति उच्यते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। किंतु इतने कठिन योग अभ्यास के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वह कृष्ण की भक्ति करके भी प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा अम्बरीश की कथा है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुण अनुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध लेने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्तों के सर्वथा अनुरूप है। भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवम आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनैः उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहां से उसे खींचे और अपने वश में लाए।
प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति सांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्मभूत अवस्था वह है जिसमें मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होता है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूत स्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मा औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन को नियंत्रित करने की विधि किस तरह बताई। मन को नियंत्रित करने की इस कठिन योग पद्धति को सुनकर अर्जुन ने श्री भगवान से कहा, हे मधुसूदन, कोई कैसे इस चंचल मन को वश में कर सकता है। मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापिति में मतिः वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कंचिन्नो उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से नीचे नहीं गिर जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए ना तो इस लोक में और ना परलोक में कोई स्थान रहता है। एतत् मे संशयम कृष्ण छित्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छित्ता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ न वेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते
न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रजापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। यदि वह दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व अभ्यासेन तेनैव यते ही अवशो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उन्नति को प्राप्त कर चुके योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि समस्त तप, यज्ञ, तीर्थ तथा शास्त्रों का अध्ययन का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाए। प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संश्रुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मिभ्यः च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जब मनुष्य भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिणाम के प्रति अनासक्त रहता है तब इसे निष्काम कर्म कहते हैं। जब निष्काम कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मताश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रजापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह प्रयत्नशील लोगों में से विरला कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। इस श्लोक का तात्पर्य स्पष्ट है कि हजारों मनुष्यों में से शायद ही कोई मनुष्य
यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। और इस तरह रुचि रखने वालों में भी शायद ही कोई एक यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादि आदि गोविंदः सर्व कारणम कारणम। सच्चित आनंद भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, वे आदि पुरुष गोविंद हैं और इस सृष्टि की रचना के लिए समस्त कारणों के भी कारण हैं। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। इस अध्याय में भगवान की शक्तियों को 2 भागों में विभक्त करके बताया गया है। एक है अपरा शक्ति और दूसरी है पराशक्ति। भौतिक तत्वों के रूप में भगवान का प्रकट ही उनकी अपरा शक्ति है। इस श्लोक में 8 भौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि तथा अहंकार। अगले श्लोक में भगवान ने अपनी दूसरी शक्ति अर्थात पराशक्ति का वर्णन किया है। आत्मा अर्थात इस शरीर में स्थित जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए भौतिक शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। यहाँ पर आत्मा रूपी जीव का भगवान की पराशक्ति के रूप में वर्णन हुआ है, क्योंकि जीव यदि शक्ति है तो भगवान शक्तिमान है और शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चलिए चलते हैं अगले श्लोक की ओर, जहाँ भगवान ने अपनी पराशक्ति का वर्णन किया है। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतानां महाबाहो यजा इदम धारते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस तरह अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में तथा आने वाले श्लोकों में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह वे अपनी शक्तियों एवं गुणों के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। हे प्रजापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर, किंतु इन सभी के जीवन का बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न है। जिस प्रकार
जड़ सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब तक वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं, अर्थात मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। ये चैव सात्विका भावा राजसाह तामसाह च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं। हम अध्याय 14 में प्रकृति के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं जिनके अधीन रहकर जीव कर्म करता है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। मैंने एपिसोड 38 में इन तीनों गुणों को संक्षिप्त में समझाया है। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। इसीलिए भगवान को त्रिगुण अतीत कहा जाता है, अर्थात जो तीनों गुणों से भी परे है। त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। तीनों गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुण अतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इस श्लोक के अनुसार 4 प्रकार के अभक्त कृष्ण की शरण में नहीं जाते, जिनमें पहला है मूढ़। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास समय कहाँ है कि जीव की अमरता के विषय में सुन सकें। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का भी उपभोग न कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में व्रण क्यों न हो जाए, अपच क्यों न हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी अर्थात भगवान से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दूसरे प्रकार के अभक्त को नर अधम कहा गया है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और
धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं किंतु उनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें मोहित कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया मुख्य ज्ञान यही है कि भक्ति योग में दक्ष होकर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। किंतु जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा टिप्पणियां की गई हैं वह परंपरा पद्धति से हटकर हैं, और ऐसी टिप्पणियां आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की वे कभी शरणागत नहीं हो सकते। तो मूढ़, नरधम, माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहें। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला है आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थ अर्थी, चौथा ज्ञानी। आर्त का अर्थ होता है दुखी या पीड़ित, जिज्ञासु का अर्थ होता है ज्ञान के लिए जिज्ञासा रखने वाला, अर्थ अर्थी का अर्थ होता है लाभ की इच्छा रखने वाला, और ज्ञानी वह है जो वस्तुओं को सही रूप में जानने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि ये चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चार प्रकार के अभक्त या दुष्कृति जो कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आसितः स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निरशेषवाद या संन्यास की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। कामैः तैः तैः हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं या जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं हैं वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक रोगी को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या चाहने वाले को सरस्वती की पूजा करने का आदेश है और सुंदर पत्नी चाहने वाले को देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो जानती मद भक्त यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले
देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने वाले उन्हीं के लोकों को प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य की उपासना करने वाला सूर्यलोक को जाता है, या चंद्रमा की उपासना करने वाला चंद्रलोक को प्राप्त होता है। इंद्र की उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान कृष्ण की सेवा करने वाला उनके परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि देवताओं के द्वारा दिया गया फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया फल स्थायी होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यह तर्क यहाँ पर दिया जा सकता है कि जब कृष्ण पृथ्वी पर विद्यमान थे और सभी के लिए दृश्य थे, तो अब वे सभी के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले बहुत थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग परमेश्वर के रूप में उन्हें जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं, अर्थात सामान्य व्यक्ति समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के अगार रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए या अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती ने भी कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत्त हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के कारण मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जैसा कि 4 अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को करोड़ों वर्ष पूर्व गीता का जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो वृद्धा अवस्था
तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न वृद्धावस्था, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे, अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ, शरीर नहीं। स अधिभूत अधिदैवम माम स अधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, अर्थात नियंत्रण करने वाला जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव अर्थात जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, अभावग्रस्त मानव अर्थात जिनके पास धन या किसी अन्य उपयोगी वस्तु का अभाव है जिसके कारण वह भगवान की शरण में जाता है, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावना अमृत कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, क्योंकि विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और इंद्र समस्त देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले का अर्थ होता है मृत्यु के समय, क्योंकि अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्मरण न कर सके। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्धव करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और उसका यह विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव इस शरीर पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति का अर्थ है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकाम कर्म कहलाती है, अर्थात
जीव इस लोक में या परलोक में प्रसन्न रहने के लिए जो भौतिक शरीर से गतिविधियां करता है वही सकाम कर्म है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की विधि में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, पुरुष तथा स्त्री रूप में मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां मानी गई हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव इस पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर्य में परिणत होता है और स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवत्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी अर्थात अधियज्ञ कहलाता हूँ। इस श्लोक में भौतिक प्रकृति को निरंतर परिवर्तनशील कहा गया है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ये उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर स्थिर होते हैं, फिर कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात जीवों की जो 6 अवस्थाएं हैं वह जन्म लेना, रहना, बढ़ना, उत्पन्न करना, घटना और नष्ट होना है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण का कथन है कि यदि कोई मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है तो वह मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करता है या मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। किंतु यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि हम जीवन भर कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे और मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से हो ही नहीं सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि निरंतर हरे कृष्ण हरे राम इस महामंत्र का जप करता रहे, क्योंकि अभ्यास होगा तभी मृत्यु के समय मुख में राम का नाम आएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन जहाँ लगा रहता है उसे उसी स्वभाव का अगला शरीर प्राप्त होता है। इसका उल्लेख वेदांत सूत्र में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा भरत की एक कथा है। राजा भरत महान ईश्वर भक्त थे। जीवन की अंतिम अवस्था में उन्होंने वनवास भी स्वीकार किया था, किंतु वन में एक हिरण के बच्चे में उनका मन लग गया। वे उस हिरण के बच्चे को पालने लग गए। एक दिन वह हिरण का बच्चा उनकी आंखों से ओझल हो गया। वो बच्चा कहीं चला गया होगा। तो राजा भरत व्याकुल हो गया उनकी चिंता में कि उसे कोई शेर ना खा जाए। वह हिरण का बच्चा कहाँ है, उसे कौन पालेगा, उसे कौन देखेगा। यही सोचते सोचते राजा भरत की मृत्यु हो गई। एक ईश्वर भक्त होकर भी राजा भरत को अगला शरीर हिरण का ही मिला, क्योंकि मृत्यु के समय उनका मन हिरण में लगा था। इस श्लोक में भगवान ने मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन किया है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो भी उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होगी।
अतः मनुष्य को चाहिए कि निरंतर हरे कृष्ण हरे राम इस महामंत्र का जप करता रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव ऐशसी असंशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान कृष्ण का यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परमधाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोह अणियांसम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। भगवान समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। आत्मा का परिमाप हमारे शरीर के एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें टुकड़े के बराबर है। इतने छोटे से आत्मा के भीतर परमात्मा का भी वास होता है। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर अर्थात अति सूक्ष्म कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा आत्मा के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। हम आश्चर्य करते हैं कि सारे लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो मनुष्य अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य वस्तु को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आश्रितः योग धारणाम। इंद्रियों की समस्त क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह विधि प्रत्याहार कहलाती है।
इसमें ज्ञान इंद्रियों को जैसे नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि आज के समय में यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम ही कृष्ण की ध्वनि है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण हरे राम इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह निश्चित रूप से उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसा कि सततम या नित्यशः शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज उपलब्ध हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं। पहला है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा है दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा है वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। पांचवा है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्रुवंती महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर या परमागति कहा गया है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में सर्वोच्च लोकों का तात्पर्य चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से है, जहाँ रहने वाले जीव पुण्य कर्मों के फल समाप्त होने के बाद वापस पृथ्वी में लौटते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति योग का अभ्यास करे, ताकि मृत्यु के समय कृष्ण में ही मन लगा रहे। मृत्यु के समय कृष्ण में मन लगा रहेगा तभी शरीर त्यागने के बाद जीव कृष्ण के लोक को प्राप्त होगा, जहाँ से कभी वापस पृथ्वी में लौटना नहीं होता। सहस्त्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। ये चारों युग जब एक एक बार बीत जाते हैं तब इसे एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे ही
1000 चतुर्युगों तक ब्रह्मा का एक दिन होता है और फिर उतनी ही अवधि के लिए यानी 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा की रात्रि होती है। ब्रह्मा की रात्रि को छोटा प्रलय कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संपूर्ण सृष्टि का विनाश तो नहीं होता, किंतु सृष्टि के संपूर्ण जीव ब्रह्म में विलीन होते हैं और जैसे ही ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है ये सारे जीव अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पुनः शरीर प्राप्त करते हैं। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा कभी समाप्त न होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। परब्रह्म परमेश्वर की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते रहते हैं और विलुप्त भी होते रहते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ति तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवती अह आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। भगवान का परमात्मा के रूप में प्राकट्य उनकी पराशक्ति कहलाती है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हो चुकी है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंच जाने पर फिर से इस भौतिक संसार में वापस आना नहीं होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। कृष्ण के परम धाम में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग
ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकें। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। गीता के इस श्लोक का दृष्टांत देकर मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि वे समझते हैं कि यदि कोई शुक्ल पक्ष में, दिन में और उत्तरायण में शरीर का त्याग करता है तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है, किंतु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। अर्थात गीता में यह बात योगियों के लिए कही गई है, सामान्य जन के लिए नहीं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई योजना पूर्वक इस श्लोक में कहे गए समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे, चाहे अचानक शरीर का त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक त्याग करे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं देवों की गणना के अनुसार चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकते। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया अवर्तते पुनः। वैदिक मत के अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश मरेगा। भक्त को कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर हरे कृष्ण हरे राम का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव व्रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।